नमस्कार, बहुत स्वागत है। ज्योतिष जरा हट के देख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। ज्योतिष और रिश्ते एक सीरीज हम चला रहे हैं। दो रिश्तों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज एक बहुप्रतीक्षित विषय जिस पर हर किसी ने हमसे राय मशवरा लेने का प्रयास किया है। आज की तारीख में जो सबसे बर्निंग अर्थात ज्वलंत रिश्ते की बात है और वो है पति और पत्नी का रिश्ता। इसके दो पार्ट हम करते हैं। आज हम सबसे पहले पति के एंगल से बात करेंगे। आखिर पति जब इनिशिएट करता है रिश्ते को निभाने का या फिर ना निभाने का, तो स्थिति क्या रहती है, और जब पत्नी की तरफ से इनिशिएट होता है तो क्या बात रहती है। दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज वाला एंगल जो होगा ये पति का एंगल होगा। पति के द्वारा जो एंगल है वो एंगल किस तरह से इसमें आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर हमको गौर करना है। देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट पर हम आते हैं पुरुष वाले वर्ग पर। पुरुष के लिए यह रिश्ता एक तरह से जिम्मेदारी की तरह होता है। पुरुष के मैटर पर भावनाओं का अभाव होता है। यह मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पुरुष की तरफ से जिन दो ग्रहों का इसमें निर्भरता है पुरुष बनने में, वो है सूर्य और मंगल, जो क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है। देखिए, मेरे किसी भी वक्तव्य को आप डायरेक्ट व्यवहारिक ज्ञान से मत कनेक्ट करिएगा, क्योंकि मेरे किसी भी वाणी में, किसी भी बात के अंदर अगर कुछ मैटर है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक ज्योतिषीय आधार। मैं ज्योतिषी हूं, अतः इसी आधार पर मैं कुछ बोलूंगा और उसको प्रैक्टिकली व्यवहारिक के अनुसार प्रूव कर दूंगा। तो पुरुष के लिए विवाह एक प्रकार की जिम्मेदारी है। पुरुष को सामाजिक रूप से फर्क पड़ता है, लेकिन वहीं स्त्री को भावनात्मक रूप से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि स्त्री अगर कुछ है तो वो भावनाओं का एक समुद्र है, एक भावनाओं का एक ढेर है। मैं कैसे कह सकता हूं ये, आप फिर क्वेश्चन उठा सकते हैं। क्योंकि स्त्री के साथ चंद्रमा और शुक्र है। स्त्री का जो सबसे ज्यादा माननीय और पूजनीय स्वरूप है वो मातृ स्वरूप है, मां है, जहां से पुरुष की उत्पत्ति होती है। और मां के लिए जो ज्योतिष में कारक ग्रह कहा गया मित्रों, वो है चंद्रमा। और चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ हमारे भावना का केंद्र बिंदु है, और कुछ है ही नहीं। चंद्रमा भावनाएं हैं। इसलिए भावनाओं में जब हम बहते हैं, चाहे सुख की भावना हो या दुख की भावना हो, तो उसको व्यक्त करने के लिए प्रकृति ने आंखों से आंसुधारा बहाया है, और आंसू जल से निकलता, जल के रूप में निकलता है, और जल पुनः चंद्रमा के साथ कनेक्ट हो जाता है। बोलो चंद्रदेव की जय। चंद्रमा है ये, समझने की यहां पर आवश्यकता है, और समझना भी गहराई से है। जलज आंख, नीरज नीर, जल, ये सब पानी के पर्याय हैं, सिनोनिम्स हैं। समुद्र जैसी गहरी आंखें हैं। कमलवत नयन, कमल वो भी जल में ही पैदा होता है। जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, ये कमल के पर्यायवाची हैं। कनेक्शन देखिएगा, मेरी हर बात को कनेक्ट करिएगा। इन एस्ट्रोलॉजर विद लॉजिक, हम तर्क के साथ बोलते हैं। हम स्त्री को स्थापित कर रहे थे, स्टैब्लिश कर रहे थे। स्त्री है क्या? स्त्री चंद्रमा है। तो स्त्री के लिए विवाह भावना है, पुरुष के लिए विवाह जिम्मेदारी है। अब कोई इससे सहमत हो सकता है, बहुत लोग नहीं होंगे। जो ना हो वो
और चैनल पर चले जाएं, हमारे चैनल पर उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आप सहमत ही नहीं है। पूर्वाग्रही दुराग्रही कभी भी सहमत नहीं होगा, लेकिन मैंने इतना तर्क दे दिया, इतना उदाहरण दे दिया कि आप असहमति दे ही नहीं सकते। कोई कह नहीं सकता कि पुरुष का कारक चंद्रमा होता है, क्योंकि ये सत्य ही नहीं है। लोग क्या कहते हैं, अरे क्या औरतों की तरह रो रहे हो, मर्द कभी रोता नहीं है, बोलते हैं ना अक्सर, उदाहरण लोकोक्ति है, ये सब समाज में उक्तियां ये कही जाती हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि वहां चंद्रमा नहीं है। पुरुष मलिन है, स्त्री निर्मल है, अपवाद छोड़कर, एक्सेप्शन छोड़कर। तो पुरुष के एंगल से देखा जाए अगर, तो वैवाहिक रिश्ते में जब पुरुष अलग होने के लिए प्रयुक्त होता है, आगे आता है, पुरुष जब फ्रंट पे आता है, तो वह पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होके आता है। इस रिश्ते को तोड़ने में जब पुरुष भूमिका निभाता है, तो सबसे अधिक तकलीफ स्त्री को होती है, लेकिन जब स्त्री भूमिका निभाती है तो पुरुष को उतनी तकलीफ नहीं होती, तुलनात्मक दृष्टि से। बस यहां पर फिर वही एंगल आता है चंद्रमा का और सूर्य मंगल का। और पुरुष के तोड़ने में 95% कारण सिर्फ एक ही होता है, उसका भटकाव। 95% उसका अन्यत्र कहीं लगाव, जैसे अंग्रेजी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, विवाहेतर संबंध जो शुरुआती समय पर फौरी तौर पर होता है, दैहिक आकर्षण के साथ होता है, और बाद में वह आत्मिक बंधन में बंधने लग जाता है। पुरुष फिर किंग कर्तव्यमूढ़ हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको समझ नहीं पाता। उसके मस्तिष्क में चीजें उलझी सी रहती हैं। अब मैटर एक और फंस जाता है ऐसे में, जब वह पिता भी होता है, संतान भी होता है, उसके बच्चे होते हैं। मेरे ख्याल से मेरे पास आने वाले केसेस में से 10 में से 6 केसेस इस विषय पर होते हैं। तो मैं ऐसे केसों से पका हुआ हूं, भरा हुआ हूं, अथाह भंडार है मेरे पास ऐसे केसेस का। आप तो स्वयं के भुक्तभोगी हैं, मेरे पास तो लाखों की संख्या में आ चुका है ऐसे केस, लाख आराम से, 26 साल का एक्सपीरियंस है। देखें, बहुत ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। उदारता एक शब्द आता है, उदारता शब्द, इसमें दया, सहिष्णुता और व्यवहारिकता, सामाजिकता सब कुछ समाहित है। 5-6 भावों के साथ इस शब्द के जनक के रूप में चंद्रमा को देखा जा सकता है। पुरुष अगर न्याय करना चाहेगा, मैंने इस विषय पर स्त्री वाला एंगल जब मैं लूंगा, कल के कार्यक्रम में जब मैं बताऊंगा, इसका पार्ट 2 जब बताऊंगा मैं, तो उसमें फिर मैं बहुत सारी ऐसे अनछुए पहलुओं को टच करने वाला हूं जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो इस कार्यक्रम को आप ज्योतिष के चश्मे से निकाल करके भी सुनिएगा, समझिएगा। बहुत काम की बातें मैं बता रहा हूं आज। तो पुरुष के साथ एक शब्द उदारता अगर जुड़ जाए,
तो शायद एक परिवार विघटित होने से बच जाए। पुरुष के अंदर इस गुण का विकसित होना अनिवार्य है, विद्यमान है, दबा हुआ है, ध्यान नहीं जा रहा इस शब्द पर। उदार बनना होगा। और बेस्ट तो ये कि अगर वो एक बार अपनी पत्नी की जगह पर खुद को रख कर और फिर निर्णय ले ले, तो शायद एक स्त्री से उसका अंश, बच्चों से उसके पिता का भाव कभी नहीं छिनेगा। ज्योतिषी आकलन अगर हम करें तो पुरुष के जन्मांक का शुक्र अगर पीड़ित है तो लाख सप्तम भाव बलवान होगा। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न कुछ दिक्कत बाहरी तत्व के कारण होगी अगर शुक्र पुरुष की कुंडली में पीड़ित है। ऐसे शुक्र का समय रहते शांति करा लिया जाए, विवाह से पूर्व शांति करा लिया जाए तो पूरी गृहस्थी बचाई जा सकती है, इसमें कतई दो राय नहीं है। जितना देर में शांति होती है उतना ही विघटित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसे गहराई से समझें आप और इस रिश्ते की गंभीरता को लेकर के और फिर कदम बढ़ाएं। आज के इस खास अंक में इतना ही। कल फिर हम बताएंगे स्त्री के एंगल से कि स्त्री अगर भटकने के लिए सोचती है तो फिर क्या वजह होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें बिगड़ती हैं। कल का इंतज़ार करिएगा। ज्योतिष और रिश्ते के आज के इस खास अंक में बस इतना ही। हमें अनुमति दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। और हाँ, 15 जून के बाद आप हमसे पटना, लखनऊ आदि शहरों में मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।